प्यार और रिश्तों की इस यात्रा में हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमारी खुशी दूसरों की स्वीकृति और स्नेह पर निर्भर करती है। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसी जिंदगी का चित्र जहां आपकी खुशी किसी और के व्यवहार या लगाव पर निर्भर ना हो, जहां आपकी भावनात्मक स्थिरता किसी के नजरअंदाज कर देने, संदेशों का उत्तर न देने या उलझे हुए संवादों से डगमगाए नहीं। यह कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक सच्चाई है जिसे आप अभी और यहीं जी सकते हैं। इस दिशा में हमें मार्गदर्शन देती है स्टोइसिज्म, एक प्राचीन दर्शन जो आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और आंतरिक शांति पर जोर देता है। इसके जरिए हम यह समझ पाते हैं कि हमारी खुशी बाहरी परिस्थितियों से मुक्त हो सकती है, लेकिन इसका संबंध उस इच्छा से कैसे है कि कोई आपको याद करे। आज के इस वीडियो में हम स्टोइसिज्म के गहरे विचारों को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे यह दर्शन न केवल हमारी व्यक्तिगत तरक्की में मदद करता है, बल्कि हमारे संबंधों को भी एक नई दिशा देता है। आइए जानें कि गहरी छाप छोड़ने की कला कैसे सीखी जा सकती है, न किसी चालाकी से, न किसी योजना से, बल्कि आत्मनिर्भरता और भीतर की शांति को अपनाकर। जब हम स्वयं के विकास पर ध्यान देते हैं, भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं और वर्तमान क्षण की कदर करना सीखते हैं, तब हम स्वाभाविक रूप से और भी आकर्षक बनते हैं और अनजाने में ही अविस्मरणीय भी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको यह पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। हर भाग को इस तरह से तैयार किया गया है कि यह आपको एक संतुलित और समृद्ध जीवन की ओर ले जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं। पहला नियम, नियंत्रण की इच्छा को छोड़ना। स्टोइक विचारधारा में एक बहुत गहरी बात कही गई है कि हमारी ज्यादातर परेशानियां, तनाव और यहां तक कि गहरा दुख भी तब आता है जब हम उन चीजों को काबू में लाने की कोशिश करते हैं जिन्हें रोका या बदला नहीं जा सकता। हम सभी कभी ना कभी ऐसा करते हैं, अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देते हैं हालात को, नतीजों को या दूसरों के बर्ताव को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने में। और फिर जब ऐसा नहीं होता तो मायूसी और थकान हाथ लगती है। शुरू में यह विचार थोड़ा उदास लग सकता है, लेकिन इसका मकसद हमें हतोत्साहित करना नहीं, बल्कि आजादी देना है उन आत्मनिर्मित जंजीरों से जो हम अपने ही अधूरे और असंभव उम्मीदों से अपने ऊपर कस लेते हैं। स्टोइक सोच को अपनाना मतलब यह नहीं कि हम बस चुपचाप बैठ जाएं और जो हो रहा है उसे सह लें, बल्कि इसका अर्थ है अपने ध्यान को उस जगह केंद्रित करना जहां हमारा असली असर होता है, हमारे अंदर। यही वो जगह है जहां हमारी असली ताकत है, हमारे विचार, हमारे चुनाव और हमारे प्रतिक्रिया देने का तरीका। यहीं से हम सही मायनों में असर डाल सकते हैं। जब हम इस पर ध्यान देते हैं तब हम सब्र, समझ और आत्मबल को मजबूत करते हैं, और यही असली शांति की जगह है। नियंत्रण को छोड़ने के विचार को अपनाना मतलब यह है कि हम जीवन के प्राकृतिक प्रवाह को स्वीकार करें। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हमारे कर्म और उनके नतीजों में फर्क होता है। हम अपने प्रयास में पूरी निष्ठा दे सकते हैं, लेकिन नतीजे वो हमारे हाथ में नहीं होते, और यह बात बिल्कुल ठीक है। इसका यह मतलब नहीं कि हमारे प्रयास बेकार हैं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम उन्हें एक ज्यादा संतुलित और वास्तविक दृष्टिकोण से देखें। जब हम अपने कर्मों को अपने मूल्यों से जोड़ते हैं और नतीजों को छोड़ते हैं, तभी हम ज्यादा सच्चे और पूरे रूप से जी पाते हैं। स्टोइक शिक्षा हमें यह चुनौती भी देती है कि हम हर परिस्थिति को एक अवसर की तरह देखें, अपने भीतर झांकने, सोचने और यह समझने का कि नियंत्रण, सफलता और सुरक्षा का असली मतलब क्या है। हम अक्सर पाते हैं कि असली शक्ति बाहर की चीजों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने भीतर के संसार को समझने और संभालने में होती है। हर रोज के जीवन में इसका मतलब है कि हम ज्यादा लचीले बने और अनपेक्षित चीजों के लिए खुले रहें। इसका अर्थ है कि जिंदगी की हैरान कर देने वाली घटनाओं का सामना एक शांत मन और सीखने को तैयार दिल से करें। यह उन मुश्किल घड़ियों को भी समझदारी और गरिमा के साथ झेलने की कला है, उन्हें एक अवसर की तरह देखने की कोशिश करना, ताकि हम खुद को और बेहतर जान सकें। जब हम इस स्टोइक सिद्धांत को अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने रिश्तों में गहराई महसूस करते हैं, तनाव कम होता है और वर्तमान पल की कदर करना सीखते हैं। हम धीरे धीरे यह समझने लगते हैं कि असली खुशी किसी चीज को काबू में रखने में नहीं है, बल्कि संतुलन, स्वीकार्यता और आंतरिक शांति में है। नियंत्रण की हमारी जरूरत को छोड़ना हार मानना नहीं है, बल्कि यह हमारी असली ताकत को वापस पाना है, सबसे असरदार तरीके से।
यह एक ऐसी यात्रा की शुरुआत है जो हमें भीतर की आजादी की ओर ले जाती है, एक ऐसा नजरिया विकसित करने की ओर जो हमारी दुनिया को देखने और उसमें जीने के तरीके को पूरी तरह बदल देता है। ऐसी जिंदगी जो बाहर के किसी समर्थन पर नहीं बल्कि अंदर की शांति, आत्मबल और एक गहरे उद्देश्य पर आधारित होती है। दूसरा नियम, बाहरी मान्यता नहीं, आत्म विकास को प्राथमिकता देना। क्या आपने कभी खुद को यह महसूस करते पकड़ा है कि आपको अपनी अहमियत साबित करने के लिए दूसरों की मंजूरी चाहिए? शायद आपने गौर किया हो कि सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने की कितनी इच्छा होती है, या जब दोस्तों या परिवार से वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसी आपने उम्मीद की थी तो आप उदास हो जाते हैं। ये एक आम जाल है बाहर से खुशी ढूंढने का, खासकर रिश्तों में। लेकिन जरा सोचिए, अगर असली खुशी हमारे अंदर से आती हो तो? स्टोइक दर्शन, एक प्राचीन सोच, हमें यही सिखाता है। ये इस बात पर जोर देता है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारे विचार और कर्म, और जो हमारे बस में नहीं है, जैसे कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं या कैसे पेश आते हैं, उन्हें छोड़ देना सीखें। इसका यह मतलब नहीं कि हमें लोगों की परवाह बंद कर देनी चाहिए, बल्कि इसका मकसद है कि हम भीतर से मजबूत बने और अपनी खुशी दूसरों की स्वीकृति पर न टिका दें। जरा याद करें वो पल जब आपने बेसब्री से किसी का इंतजार किया हो कि वो आपको याद करे या दिखाए कि आप उनके लिए मायने रखते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने अपनी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल उन्हें दे दिया हो, और अब हम उनके व्यवहार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं जो हमें भावनात्मक तूफान में फेंक देता है। स्टोइक सोच वो रिमोट कंट्रोल फिर से हमें लौटा देती है। यह हमें वो औजार देती है जिनसे हम बुद्धिमत्ता, साहस, न्याय और संतुलन जैसी खूबियां विकसित कर सकें। इन गुणों को अपनाने से हम एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व बना सकते हैं जो अपनी खुशी दूसरों की मंजूरी में नहीं बल्कि खुद की तरक्की और उपलब्धियों में ढूंढता है। इस सोच का यह मतलब भी नहीं है कि हमें दूसरों से कट जाना चाहिए या उनकी परवाह छोड़ देनी चाहिए। इसके विपरीत स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम ऐसे संबंध बनाएं जो आपसी सम्मान और समझ पर टिके हों, जरूरत या निर्भरता पर नहीं। और यहां आता है एक बहुत दिलचस्प विरोधाभास। जब हम अपनी तरक्की पर ध्यान देने लगते हैं और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम स्वाभाविक रूप से दूसरों के लिए ज्यादा आकर्षक और दिलचस्प बन जाते हैं। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो आत्मविश्वासी होते हैं, अपने जुनून को लेकर संजीदा होते हैं और अपने आप में सहज होते हैं। तो जब हम किसी का ध्यान पाने के लिए भागना छोड़ देते हैं, तभी वो हमें सबसे ज्यादा नोटिस करते हैं, क्योंकि हम अपनी सबसे असली जिंदगी जी रहे होते हैं। तो क्यों ना अब हम अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा दें। दूसरों की मंजूरी तलाशने के बजाय चलिए अपने भीतर के संसार को संवारने में मन लगाते हैं। नई चीजें सीखें, कुछ नए शौकन अपनाएं और अपने मूल्यों को गहराई से समझें, वो चीजें जो हमें भीतर से चलाती हैं। यह आत्म खोज और सुधार की यात्रा न सिर्फ संतोषजनक होती है, बल्कि हमें और ज्यादा प्रेरणादायक और दूसरों के लिए मिस करने लायक भी बना देती है। याद रखिए, स्टोइक सोच का मतलब ये नहीं कि हम अपनी इच्छाओं को दबाएं या संबंधों की जरूरत को नकारें। ये तो हमें याद दिलाती है कि हमारी खुशी और हमारी अहमियत सिर्फ उन पर टिकी नहीं होती। जब हम स्टोइक सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम एक शांत, संतोषजनक और सच्चे मायनों में आत्मनिर्भर जीवन जी सकते हैं। तो आइए इस स्टोइक मार्ग को अपनाएं, खुद को बेहतर बनाएं और वो सच्ची खुशी ढूंढें जो सिर्फ हमारे अंदर ही मिल सकती है। यही है वो जगह जहां असली और टिकाऊ खुशी पाई जाती है। तीसरा सिद्धांत, आत्मनिर्भरता और भावनात्मक मजबूती। स्टोइक सोच के मूल में एक बहुत ही शक्तिशाली विचार छिपा है। हम यह नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। ये सोच न सिर्फ आजादी देने वाली है, बल्कि ये हमें हमारी भावनात्मक स्वतंत्रता की चाबी भी सौंप देती है। स्टोइसिज्म का मतलब ये नहीं कि आप अपनी भावनाओं को बंद कर दें या ये दिखाएं कि दुनिया का आप पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि इसका असल मतलब है अपनी भावनाओं को पहचानना, उन्हें गहराई से समझना और फिर तय करना कि वो हमारे फैसलों को नियंत्रित ना करें। स्टोइक्स का एक सीधा सा मंत्र था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसी पर ध्यान दो और बाकी छोड़ दो। ये सिर्फ भीतर शांति पाने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका है भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहने का। अब जरा रोजमर्रा की जिंदगी में इसे देखिए। कोई आपको ट्रैफिक में ओवरटेक कर गया या कोई दोस्त आखिरी वक्त पर प्लान कैंसिल कर देता है।
ऐसे में गुस्सा या निराशा आपका दिन बिगाड़ देती है, लेकिन स्टोइक सोच कहती है उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। घटना पर नहीं, अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दो। यही सोच हमें एक ऐसी आजादी देती है जो बेहद सशक्त बनाती है और बहुत जरूरी भी। और नहीं, ये आजादी अकेलेपन का नाम नहीं है, बल्कि ये हमें दूसरों से ज्यादा असली और गहरे रिश्ते बनाने में मदद करती है, और वो भी एक मजबूत आत्मविश्वासी सोच से। अब रिश्तों की बात करें, स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि दूसरों से प्यार करना, उनकी परवाह करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी खुशी और आत्म मूल्य सिर्फ उनके व्यवहार पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यह नजरिया हमें ऐसे रिश्ते बनाने की प्रेरणा देता है जो सम्मान और समझ पर टिके हों, न कि अकेलेपन के डर या निर्भरता के कारण। जब हम अपने अंदर भावनात्मक मजबूती पैदा करते हैं, तब हम और गहरे रिश्ते बना सकते हैं बिना खुद को खोए। स्टोइसिज्म यह भी सिखाता है कि हमें प्रकृति के अनुसार जीना चाहिए, जिंदगी के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बदलाव तो तय है और उसमें ढल पाना ही असली मजबूती की निशानी है। अब सवाल है, हम ऐसा कैसे करें? सबसे पहले आत्म जागरूकता, अपने विचारों और भावनाओं पर नियमित रूप से ध्यान देना, खासकर जब आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हों। कृतज्ञता की आदत डालिए, वर्तमान में जीने की कोशिश कीजिए और अपने रोजमर्रा के कामों को अपने मूल्यों के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। एक और अहम बात, अपने विचारों पर सवाल उठाइए। क्या मेरी प्रतिक्रिया इस स्थिति के लिए वाजिब है, या ये सिर्फ पुरानी आदतों या मान्यताओं पर टिकी है? स्टोइसिज्म अपनाने का मतलब ये नहीं कि जिंदगी की हर आंधी से बिना हिले डुले निकल जाए, बल्कि इसका असल मतलब है खुद के भीतर वो दीपक जलाना जो तूफानों में भी राह दिखा सके। यह आत्मनिर्भरता और भावनात्मक मजबूती की यात्रा अकेले नहीं होती, ये उन महान लोगों की सीख से और भी समृद्ध होती है जिन्होंने ये रास्ता हमसे पहले तय किया है। और जैसे जैसे हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारते हैं, हम महसूस करेंगे कि हमारी खुशी, हमारी मुश्किलों से लड़ने की ताकत और हमारे रिश्तों में संतुलन, इन सब की गहराई और गुणवत्ता पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तो आइए, जिंदगी के तूफानों से डरकर छुपने के बजाय मजबूत बने और एक दूसरे का सहारा बने। चौथा सिद्धांत, एक मायने भरी जिंदगी बनाना। आइए जरा गहराई से समझते हैं स्टोइक दार्शनिकों की सोच को, जैसे सीनेका, मार्कस ऑरेलियस और एपिक्टेटस। इन महान विचारकों ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि हमारी जिंदगी हमारे असली स्वभाव और इस ब्रह्मांड की बड़ी लय के साथ मेल खानी चाहिए। इस सोच का असली मकसद है ये समझ पाना कि हमारी जिंदगी में असल में क्या अहम है, और फिर उसी को पूरी ईमानदारी और समर्पण से जीना। स्टोइक्स के लिए जिंदगी की असली कीमत बाहरी कामयाबी, दौलत या शोहरत में नहीं है, बल्कि इसका असली सार है हमारे चरित्र, समझदारी और ईमानदारी को रोज थोड़ा थोड़ा निखारते रहना। ये सोच हमें उस दिशा में ले जाती है जहां हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं, अपने समाज से जुड़ते हैं और रिश्ते बनाते हैं जो इज्जत और समझदारी पर टिके होते हैं। एक मायनेदार जिंदगी बनाने के लिए हमें अपने अंदर गहराई से झांकना पड़ता है, खुद से कठिन सवाल पूछने पड़ते हैं। मैं कौन हूं? मुझे सच में क्या जरूरी लगता है? और जब हालात मुश्किल हों या जब समाज हमें किसी और रास्ते पर धकेलना चाहे, उस वक्त भी हमें अपने उसूलों पर डटे रहना होता है। इस सफर में स्टोइसिज्म एक तरह का कंपास बन जाता है जो हमें सिर्फ अपने कर्मों को ही नहीं, बल्कि उन कर्मों के पीछे छिपे इरादों को भी देखने की समझ देता है। क्या हम सच में नेकी से कुछ कर रहे हैं या सिर्फ दूसरों की तारीफ और मान्यता पाने के लिए कुछ कर रहे हैं? स्टोइसिज्म हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया की बाहरी हालतें कितनी भी बदलती रहें, वो स्थायी नहीं होती। इसलिए हमें अपना ध्यान उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे काबू में है। यह सोच हमें एक अनोखी आजादी देती है। हम उन चीजों को काबू में लाने की कोशिश छोड़ देते हैं जो हमारे बस में नहीं, और अपनी ताकत उन जगहों पर लगाते हैं जहां हम सच में कुछ बदल सकते हैं, जैसे कि हमारा रवैया, हमारे फैसले और दुनिया के प्रति हमारा जवाब। इसलिए एक मायने भरी जिंदगी हमारी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि हम कैसे जीते हैं और रोजमर्रा में हमारा नजरिया कैसा होता है। एक स्टोइक नजरिया अपनाने का मतलब है ये मानना कि दुख, मुश्किलें और नाकामियां ये सब जिंदगी का हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें खुशियों की रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका मानना चाहिए सीखने का, मजबूत बनने का और जिंदगी की जटिलताओं को गहराई से समझने का। इसका मतलब यह नहीं कि हम दुख ढूंढने निकल पड़े, बल्कि जब जिंदगी हमारे सामने मुश्किलें रखे तो हम उनमें मतलब तलाशें, उनसे कुछ सीखें और फिर एक मजबूत दिल
और एक नर्म दिल इंसान बनकर आगे बढ़े। असल जिंदगी में मायनेदार ढंग से जीना सिर्फ बड़ी बातों से नहीं होता, बल्कि वो रोज के छोटे छोटे कामों में भी झलकता है। कभी किसी अनजान शख्स से की गई छोटी सी मदद, कभी किसी दोस्त की बात को ध्यान से सुन लेना, या फिर किसी की परवाह जताना, ये सब भी मायने रखते हैं। और वो खामोश पल भी जब हम अपने वजूद के बारे में सोचते हैं, कुदरत की खूबसूरती को महसूस करते हैं, खुद की देखभाल करते हैं या अपने रिश्तों को वक्त देते हैं, यही छोटी छोटी चीजें एक समृद्ध और संतुलित जिंदगी की असली तस्वीर बनती हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्टोइक रास्ता अकेले चलने वाला रास्ता नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें हम एक दूसरे का साथ देते हैं, अपने अनुभव और ज्ञान को बांटते हुए। जब हम अपनी जिंदगी को स्टोइक सोच से जोड़ते हैं, तब हम न सिर्फ मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, बल्कि हम उन्हीं मुश्किलों में खुशी, मकसद और मायने ढूंढ लेते हैं। हर मोड़ पर, हर मुश्किल में और हर नए अनुभव में हम अपने आप को बेहतर बनाते जाते हैं। जैसे जैसे हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, स्टोइसिज्म की जो शिक्षाएं हमने अब तक समझी हैं, वो सिर्फ कुछ नियम या सलाह नहीं है, बल्कि ये एक पूरी जिंदगी जीने का तरीका है जो समझदारी, मजबूती और अंदरूनी सुकून से भरा हुआ है। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि हम अपने ध्यान को उन चीजों पर लगाएं जो सच में अहमियत रखती हैं, और जिंदगी के उतार चढ़ाव में भी संतुलन और ठहराव के साथ आगे बढ़ें। हमने जिन तरीकों और बातों को जाना, वो कोई थ्योरी या कल्पना नहीं है। ये ऐसे साधन हैं जिन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कर सकते हैं, ताकि मुश्किलों को एक मौके की तरह देखा जा सके। एक ऐसा मौका जिसमें हम और गहराई से अपने आप को जान सकें और खुद को और बेहतर बना सकें। स्टोइसिज्म अपनाने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हम उन चीजों को छोड़ दें जो हमारे काबू में नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि हम अपने वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहें, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें और रिश्तों को सच्चाई और समझदारी से निभाएं। ये सोच हमें हमारे अंदर एक ऐसा सुकून का ठिकाना बनाने में मदद करती है जो बाहर चाहे जितनी भी हलचल हो, अडिग और शांत रहता है। स्टोइक रास्ता अपनाना यह नहीं कहता कि जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि यह हमें वो सुकून देता है जिससे हम उन परेशानियों को स्वीकार कर सकें, और वो हिम्मत देता है जिससे हम जो बदल सकते हैं उसे पूरी ताकत से बदलें, और यह सब करते हुए भी अपने मूल्यों और उसूलों से कभी समझौता न करें। स्टोइसिज्म हमें याद दिलाता है कि भले ही हम दुनिया को पूरी तरह नहीं बदल सकते, लेकिन हम ये जरूर तय कर सकते हैं कि हम किस नजरिए से चीजों को देखें, कैसे फैसले लें और कैसे जवाब दें। जैसे जैसे हम स्टोइक सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में अपनाते हैं, हम महसूस करने लगते हैं कि खुशी, सफलता और संतोष की परिभाषा बदलने लगी है। हमें समझ आता है कि असली सुकून बाहर से मिलने वाली तारीफ या चीजों में नहीं है, बल्कि वो तो उस जिंदगी में है जो हमारे अपने असूलों और भरोसे के मुताबिक जी जाती है। यही समझ है एक सच्चे, संतुलित और खुशहाल जीवन की कुंजी। शुक्रिया इस रोशनी से भरी यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए, जहां सदियों पुरानी समझदारी हमारी आज की जिंदगी से जुड़ती है। आइए साथ मिलकर और भी सीखें और खुद को और बेहतर बनाते जाएं। अगर आप और जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए किसी भी वीडियो को जरूर देखें। और जब तक हम दोबारा मिलें, बस इतना याद रखिए, सबसे अहम सफर वो है जो हमें हमारे अपने अंदर की ओर ले जाता है।